अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 1.2 की जो डेफिनेशंस थी वो हमने की थी। आज हम 1.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक, रो मैट्रिक, मैट्रिक्सेस, कॉलम मैट्रिक्सेस एंड नल मैट्रिक्सेस। हमने इनको इन वाले जो ABCDEF दिए हुए हैं ना, इनमें से हमें ये मैट्रिक्स ढूंढने हैं, यूनिट, रॉ, कॉलम एंड नल मैट्रिक। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखें 0 0 0, ये किस मैट्रिक में हमने राइट देखा था? ये देखा था हमने नल मैट्रिक में। नल मैट्रिक में ऑल एंट्रीज जो होती हैं वो 0 होती हैं। अब नेक्स्ट है B इज़ इक्वल टू 2 3 4। अब ये एक रो बन रही है तो हम इसको रो मैट्रिक देखेंगे। C इज़ इक्वल टू 4 0 6 है तो ये क्या है, कॉलम बन रहा है तो हम इसे कॉलम मैट्रिक बोलेंगे। D इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। अब ये क्या है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक। जिस डायगोनल उसने कहा था, डायगोनल मैट्रिक इज़ कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक या यूनिट मैट्रिक ऑफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। ऑल डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 1 होनी चाहिए और इसे रिप्रेजेंट I से किया जाता है। तो ये हमने हमारा क्या हुआ, इसमें 0 एंट्री है और कॉलम और रो एक ही है तो हम इसे नल मैट्रिक बोलेंगे। F इज़ इक्वल टू 5 6 7, ये कॉलम है, एक कॉलम है तो हम इसे कॉलम मैट्रिक बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिटी, स्क्वायर मैट्रिक, रेक्टेंगुलर मैट्रिक, रो मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अब इसमें से उसने कहा है कौन कौन से स्केलर मैट्रिक है वो हमने बतानी है। सो स्टूडेंट, हमने इन सारी जो वैल्यूज़ हैं या जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ हैं, इनमें से हमने फाइंड करना है कि कौन कौन सी ये किस किस मैट्रिक से मैच हो रही हैं। देखिए -8 2 7 12 0 4, ये कौन सी में क्या पढ़ा था, हम अगेन पढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, अ मैट्रिक M इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। अब देखें ये इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ना कॉलम रो से नहीं मिल रहे, यहाँ भी 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो ये एक दूसरे से मिल नहीं रहे। इसलिए पहली जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है रेक्टेंगुलर फॉर्म, फर्स्ट B वाली, ठीक है। अब ये एक आपको पता है कि किसकी शेप बन रही है, कॉलम की, जिसमें एक वर्टिकल कॉलम, एक वर्टिकल होता है नंबर जिसे हम कॉलम कहते हैं। अब देखिए इसमें दो रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये क्या हुई, स्क्वायर मैट्रिक फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है 1 0 0 1। अब इसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 1 है, वो किस में होती थी, आइडेंटिटी मैट्रिक में होती थी। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक है। 1 2 3 4 5 6 जो है ये हमारे क्या है, जिसमें जिसमें रोज़ जो है वो कॉलम के इक्वल ना हो। 1 2 3 3 रो हैं तो ये 2 कॉलम है, तो मतलब कॉलम जो है वो रोज़ के इक्वल नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक, ये B वाला पार्ट। अब नेक्स्ट है 3 10 -1, ये एक रो है तो हम इसे क्या बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टली होती है तो हम इसे रो मैट्रिक बोलेंगे। अब ये देखें 1 0 0, ये वर्टिकली है तो इसे हम कॉलम बोलेंगे। 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। अब इसमें क्या है, 3 ही हमारी रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, तो जिसमें रोज़ और कॉलम सेम हो वो उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक, ठीक है। अब देखिए 0 0 0 0 0, जिसमें ऑल एंट्रीज जो हैं वो 0 हों, वो क्या होती हैं, नल मैट्रिक, लास्ट वाला, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक। अब देखें A इज़ इक्वल टू 4 0 0 4। अब ये देखें जिसके डायगोनल सेम है उसे क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक प्लस डायगोनल, ठीक है। स्केलर में भी आ रहा है, ये डायगोनल में भी है, ठीक है। नेक्स्ट B इज़ इक्वल टू 2 0 0 -1। अब देखें बताया, स्केलर मैट्रिक A इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक इफ़ एट लीस्ट एट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ डायगोनल इज़ नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। उसने कहा है इसमें क्या होती हैं कि एटलीस्ट जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 0 ना हों। हमारे पास C इज़ इक्वल टू 1 0 0 1 है, तो अब इसमें डायगोनल एंट्रीज़ वो इक्वल किसके हैं, 1 के हैं, तो ये किस में था, आइडेंटिटी मैट्रिक में, जिसे हम यूनिट मैट्रिक भी बोलते थे, ये प्लस डायगोनल में भी आएगा। सो स्टूडेंट D इज़ इक्वल टू 3 0 0
3000 ये जो क्या है, ये डायगोनल में है। 3000 जो 1 है ये डायगोनल मैट्रिक है। अब देखिए 5 में 3 माइनस के हमारे पास 2 बचे, 0 0 1 1 2। अब जिसकी सेम एंट्रीज हैं वो क्या है, स्केलर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A B C D एंड E1 A इज इक्वल टू 1 0 -1। अब ये कॉलम दिया हुआ है तो इसमें हम सॉल्व करते हैं। माइनस एक इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो ये माइनस हो जाएगा 0, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। अब बी पार्ट का है, बी इज इक्वल टू 3 2 -1 1। अब देखें इसमें ये जो प्लस की हैं वो माइनस की हो जाएंगी, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएंगे। देखें ये -3 -2 और ये माइनस था ये +1 हो गया और ये 1 ये -1 हो गया। अब c इज इक्वल टू 2 6 3 2 है तो इसमें माइनस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 -6 -3 -2। इसमें ऑल एंट्रीज जो हैं वो माइनस की हो जाएंगी। अब d इज इक्वल टू -3 -4 2 5। अब माइनस d इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये 4 माइनस का ये प्लस हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये +5 का है तो ये -5 हो जाएगा। e इज इक्वल टू 1 2 -5 3। अब e यहाँ ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, ये नेगेटिव की है ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसने कहा है कि इसमें से इनके जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनके ट्रांसपोज फाइंड करें। अब ट्रांसपोज क्या होता था, जिसमें हम रोज़ को जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ में कन्वर्ट कर देते थे और रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते थे। चलिए हम करते हैं। अब हमारे पास a इज इक्वल टू 0 1 -2 है तो हमने इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। AT इज इक्वल टू 0 1 -2। अब b इज इक्वल टू 5 1 -6 है तो ये रो में था, हमने इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। BT इज इक्वल टू 5 1 -6। अब c इज इक्वल टू 1 2 3 c इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। अब हम इसे क्या करेंगे, 1 2 3 इसे रो में कर दिया, 2 -1 0 2 -1 0। अब ये हमने इसे बीट का ट्रांसपोज किया आया 1 2 3 2 -1 0। d इज इक्वल टू 2 3 0 5 है तो हम इसमें क्या करेंगे 0 2 0 3 5। ठीक है, ये d का ट्रांसपोज हो जाएगा। e इज इक्वल टू 2 3 -4 5। अब इसमें e ट्रांसपोज क्या होगा, e t इज इक्वल टू ये 2 -4 इधर आ जाएगा 3 और ये 5 इधर आ जाएगा। मतलब कॉलम को हम रो में कन्वर्ट कर लेंगे, इस कॉलम को इस रो में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे है f इज इक्वल टू 1 3 2 5। अब इस कॉलम को हमने इस रो में कन्वर्ट कर लिया और इस कॉलम को इस रो में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या हमारे पास आया 1 3 एंड 2 5। f इज इक्वल टू 1 3 2 4। हमारे पास क्या आया 1 3 2 4। वेरीफाई दैट इफ a इज इक्वल टू 1 0 2 1 b इज इक्वल टू 1 2 1 0 देन a t का होल t इज इक्वल टू a b t का होल t इज इक्वल टू b। अब फर्स्ट पार्ट हम इसका लेंगे, ए टी का होल टी इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास, हमें दी हुई है ए की वैल्यू 1 2 0 1 तो हमने वो राइट कर ली। अब ए टी लेंगे, ए ट्रांसपोज ले लेंगे तो है ये इस रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या राइट किया 1 0 2 1। अब ए टी लिखा, अब उसने कहा है इसका होल ए टी भी है, मतलब ए टी का भी ट्रांसपोज लेना है हमने। तो हम ए टी होल टी लिखा इज इक्वल टू, अब ए टी का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, अब इसमें ये कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो गया, ये इस रो कॉलम ये इस रो में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास क्या आया 1 2 0 1। अब देखें ए टी जो है होल टी ए के इक्वल बन रहा है 1 2 0 1 है तो ये भी 1 2 0 1 है। तो हम क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 2 0 1 और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 2 1 0 2 1। तो हम क्या लिखेंगे, सो ए टी होल टी इज इक्वल टू ए, मतलब ए टी होल टी जो है वो किसके इक्वल है, ए के है, हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट है बी टी होल टी इज इक्वल टू बी, टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ये वाली। बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ऊपर वैल्यू दी हुई है 1 2 1 0, हम राइट करेंगे 1 2 1 0। अब इस कॉलम को इस रो में कन्वर्ट कर देंगे, इस कॉलम को इस रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो बी ट्रांसपोज के हमारे पास क्या आया 1 2 1 0। अब बी टी का होल टी क्या आया 1 1 2 0। अब ठीक है, अब देखें बी टी का होल टी मतलब बी टी का ट्रांसपोज हमारे पास बी के इक्वल आ गया 1 2 2 0 सेम है। तो हम क्या कहेंगे, सो बी टी होल टी इज इक्वल टू बी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट इस नंबर है 1.2 एंड हुई। नेक्स्ट
जो है इंशाल्लाह वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।